हेलो एवरीवन, आशीष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग कक्षा 8 के गणित विषय के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहले हम लोग सवाल को पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या बोला, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 को घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल में क्या बोला है कि किसी संख्या के आधे में, कोई संख्या क्या है आपको पता है क्या? नहीं, वो संख्या आपको पता नहीं है कि वो संख्या कौन सा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे हम लोग। एक नंबर में सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे हम लोग, माना कि संख्या x है। मान लिए संख्या क्या है? x है, क्योंकि वह बोला था कि संख्या के आधे में से क्या करना है, 1/4 को घटाना है। तो वह संख्या कौन सा होगा, वो संख्या तो पता नहीं है आपको, तो हम लोग मान लिए संख्या क्या है, x है। तो प्रश्नानुसार, ठीक है, और यहाँ पे एक डालेंगे कॉमा। तो कोई संख्या के आधे में से, देखिए कोई भी चीज़ का हम लोग आधा करते हैं तो कितना होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को हम लोग 2 से भाग करेंगे ना, वो आधा हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, तो कहेगा कि इसका आधा कीजिए, तो आधा का मतलब क्या होगा कि 50 रुपया होगा। तो 50 होने के लिए क्या हुआ, 100 में 2 से क्या हो गया, भाग हो गया, तब ना आधा हुआ। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ देखेंगे कि संख्या हम लोग जो ये माने हैं x, यह एक पूरा संख्या है, तो इसका आधा करेंगे। तो आधा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, किसी संख्या के आधे में 1/4 को क्या किया जाए, घटाया जाए। 1/4 को घटाया जाए तो आपको प्राप्त होता है 1/8। क्या होता है, 1/8 प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है, 1/8 प्राप्त होता है। तो हम लोग पहले इसको लिख लिए। देखिए समझिए इसको फिर से। किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या क्या था, x है, उसका आधा, आधा मतलब 2 से डिवाइड कर दिए, में से 1/4 को घटाया जाए। 1/4 यानी कि जो संख्या था उसका आधा में से 1/4 को घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। तो हम लोग लिख लिए इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो जब सॉल्व करेंगे, यहाँ x/2 था तो x/2 ही रहेगा, बराबर का निशान यहाँ हो जाएगा। इधर में क्या है, 1/8 है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये 1/4 माइनस में था, इस पर आ जाएगा तो ये कौन चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/4। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे x/2 का x/2 रहने देंगे हम लोग। इसका क्या कर लेंगे, भिन्न का जोड़ कर लेंगे। देखिए 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 8 ही होगा। अब भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं, 8 का 8 के पहाड़ा में 8 एक बार में आता है, तो 1 का 1 को एक बार पढ़ेंगे, एक ही हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे। ठीक है, अब देखिए 8 का 8 के पहाड़ा में, सॉरी 4 का 4 के पहाड़ा में 8 कितना बार में आएगा, 2 बार में आएगा। तो 1 का 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। नहीं, चलिए अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ x/2 रह जाएगा, और यहाँ पे 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, इधर कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए अब क्या बोला है, क्या करना है इसमें हमको कि ये जो है x के साथ 2 भाग में है, और भाग वाला चीज़ बराबर के उस पर जाता है तो गुना में जाता है। तो ये ऐसे हो जाएगा, x यहाँ रह जाएगा, इधर होगा 3/8, और गुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 का 2 से जो ये 8 है कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में। भिन्न का गुना हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। कोना कोनी काटेंगे तो 2 का 2 से 4 कट जाएगा। 1 का 1 से 3 काटेंगे तो 3 ही होगा, तो उसको नहीं काटेंगे हम लोग क्योंकि वही होता है। तो 2 का 2 से 8 काटेंगे, 4 बार में कट जाएगा। तो इसीलिए x का जो हमको फाइनली मान निकल के आया वो कितना आया, 3/4। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 को पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, 5 मीटर है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है और परिमिति 110 मीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। यानी कि लंबाई और चौड़ाई बताया नहीं है आपको और उसका अंतर बता दिया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लंबाई और चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग इसको मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि, देखिए सॉल्यूशन करेंगे हम लोग इसका, सॉल्यूशन, माना कि आयत की लंबाई x, लंबाई को क्या क्या मान लिए, x, तथा चौड़ाई y है। ठीक है, देखिए हम मान लिए, माना कि आयत की लंबाई x है तथा चौड़ाई क्या है, y है। सवाल में बोला था कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 क्या है, मीटर। क्या दिया है, 5 मीटर दिया है। देखिए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जैसे लंबाई और चौड़ाई का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, घटा, तो ये हो गया x और ये हो जाएगा y। इसका अंतर, अंतर मतलब क्या हो गया, घटा, तो अंतर कितना है, 5 मीटर है। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला था कि आयत का जो परिमिति है ना वह दिया हुआ था, तो लिखेंगे हम लोग आयत की परिमिति, आयत की क्या हो जाएगा, परिमिति, सॉरी इधर से होगा परिमिति।
ठीक है, आयत की परिमिति बराबर कितना दिया है, 110 मीटर दिया हुआ था, ठीक है, 110 मीटर। तो आयत की परिमिति का सूत्र क्या होता है कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो लंबाई को हम लोग क्या माने हैं, x, लंबाई को क्या माने हैं x, और प्लस चौड़ाई, चौड़ाई को क्या माने हम लोग y, तो चौड़ाई की जगह y हो जाएगा। अब बराबर में उधर क्या है, 110 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे ये जो गुना में है 2, ये गुना में है, उस पर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 110। अब बटे में कितना हो गया, 2 हो गया। 110 जो है ये कट जाएगा कितना बार में, 55 बार में कट जाएगा। तो इसीलिए x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 55 हो गया। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। आपके पास समीकरण 1 भी है, समीकरण 2 भी है, तो हम इसको समीकरण 1 तथा 2 से सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 में क्या है कि समीकरण 1 में x माइनस वाई बराबर 5 दिया हुआ है, ठीक है, यही ना समीकरण 1 था। और दूसरा जो है x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 55 दिया हुआ है। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ देखिए y प्लस में y माइनस में, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ भी y है, सॉरी x है, यहाँ भी x है, तो दोनों ही इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। तो एक x कितना x, 2x। अब बराबर इधर देखिए ये दोनों भी कुछ नहीं तो आगे क्या है, प्लस है। तो 55 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसीलिए x बराबर 60, और गुना वाला चीज़ कहाँ चल जाएगा, भाग में, तो बटे में कितना हो जाएगा, 2। और दुक्का 2 से 60 कट जाएगा कितना बार में, 30 में। तो इसीलिए x बराबर कितना निकला मेरा, 30 निकल के आ गया। अच्छा एक चीज़ देखिए, जब x बराबर 30 निकला है तो हम लोग y भी निकाल लेंगे। तो आपको यह बात पता करना था, एक चीज़ समझना है आपको कि हम लोग क्या किए थे कि आयत की लंबाई x माने थे ना, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको x, तो कहने का मतलब हमको लंबाई तो प्राप्त हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख लिए लंबाई, यानी कि लंबाई मेरा कितना निकल के आ गया, 30 आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, x का मान को ना समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए तो वहाँ से हमको क्या होगा कि y का मान यानी चौड़ाई भी निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए समीकरण 1 मेरे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है ना, तो x की जगह हम लोग क्या बैठा लेंगे, 30, क्योंकि x का मान हमको पता है लेकिन y का मान पता तो नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x की जगह 30 और माइनस वाई, इधर में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना समीकरण को, तो क्या होगा, ये 30 जो है अंक वाला है और y बिना अंक वाला है, तो ये चर अचर वाला बात हो गया। तो जो अचर है अचर के साथ चल जाएगा, चर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस वाई हो जाएगा, इधर है 5, और ये 30 जो प्लस में है इस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 30, ठीक है। ये इस पार में प्लस में था, उस पार गया तो माइनस हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई। अब बराबर इधर देखिए कितना है कि 30 में से 5 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 25 बचेगा। लेकिन बड़ा कौन है, बड़ा है 30, इसलिए इसके माइनस का साइन है तो आगे क्या लग जाएगा, माइनस। अब देखिए यहाँ भी माइनस दिख रहा है, यहाँ भी माइनस, तो ये माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसीलिए y का मान हमको कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। अब देखिए ये y क्या था, चौड़ाई था, ठीक है। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो हमको लंबाई भी मिल गया है और चौड़ाई भी मिल गया है। प्रश्न में वही बोला था कि आपको क्या करना है, लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करना है। तो लंबाई भी हम ज्ञात कर लेंगे। लंबाई मेरा कितना निकला था, यहाँ x बराबर 30 निकला था, तो 30 मीटर लंबाई हो गया। और चौड़ाई कितना निकला मेरा, 25 मीटर। देखिए ध्यान में यह रखना है कि जो आयत है, आयत में लंबाई और चौड़ाई में ना, लंबाई हमेशा बड़ा होगा और चौड़ाई हमेशा छोटा होगा। तो चौड़ाई हो जाएगा 25 मीटर और लंबाई कितना हो गया, 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो गया कि लंबाई मेरा 30 निकल गया और चौड़ाई कितना निकल गया, 25 निकल गया। यही मेरा आंसर। प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किग्रा चीनी का मूल्य 32 रुपया हो गया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था। देखिए बात यहाँ पे क्या समझना है आपको कि चीनी का मूल्य जो ना वो पहले कितना था ये पता नहीं था, ठीक है। अब जो 25 रुपया 25% बढ़ गया है, उसके बाद दाम जो है कितना हो गया, वह 32 हो गया। तो वही आपको पता करने बोला है, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 में देखिए, तो पहले जो चीनी का मूल्य था वो हमको पता नहीं था, लेकिन अभी जो वर्तमान में मूल्य है वो हमको पता है। तो वर्तमान में मूल्य क्या था, 125%। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ का दाम जो होता है वह 100% होता है। कोई भी चीज़ का दाम,
चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला है, चीनी के वर्तमान मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किग्रा चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था। देखिए यहाँ पे बोला है कि चीनी का मूल्य जो 25% बढ़ा है उसके बाद 1 किलो चीनी का दाम हो गया 32 रुपया, तो पहले चीनी का मूल्य कितना था। तो एक चीज़ समझना है कि कोई भी चीज़ जो होता है ना उसका दाम जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 100% का होता है, 100% का दाम। तो मान लीजिए पहले 100% जो दाम था इसका हमको पता नहीं कि कितना रुपया था, लेकिन अभी जो दाम बढ़ा है 25%, यानी 100%, 100% तो था, अब ये बढ़ के कितना हो गया 125%, इसका मूल्य कितना है 32 का, कितना है 32 रुपया। कहने का मतलब है कि 25% जब दाम बढ़ा है तब चीनी का मूल्य है कितना रुपये, 32 रुपया। तो पहले चीनी का मूल्य क्या था, 125% जब दाम है इसका, तो इसके 25% जब दाम बढ़ गया इसका, तो हमको कितना में मिलने लगा, 32 रुपया में। कितना रुपया में, 32 रुपया में मिलने लगा। तो इसका 1% का क्या होगा दाम, तो 1% का हम लोग ये गुना वाला चीज़, यानी कि कहने का मतलब ये जो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये 32 बटे कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। ठीक है, 125 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए कि जब 1% का हमको ये पता चल गया तब हमको क्या करना है, 100% ही तो निकालना था ना। कहने का मतलब है कि चीनी के दाम जब 25% बढ़ा है तब 32 रुपये में मिल रहा है, तो यही बात ना, 100% का क्या होगा, तो वही 100% बराबर क्या होगा, तो 32 बटे कितना होगा 125, और गुना में क्या हो जाएगा, यही 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब इसको 25 के पहाड़ा से काटेंगे तो 25 पंचे कितना होगा 125, और 25 चौके कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा कि 32 को 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 4 तीन कितना हो गया 12, 128 हो गया, और नीचे में कितना हो गया 5। जब हम लोग इसमें इसको भाग देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, देखिए 5 का 5 से 12 में भाग देंगे तो 2 बार में 10 कट जाएगा, 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ पे 2 शेष बच जाएगा, 2 और 8 मिलके 28 हो गया, तो 5 का 5 से भाग देंगे, 5 पच्चे 25, 3 शेष बचा, तो 3 को फिर पॉइंट दे देंगे, पॉइंट से क्या लेंगे 3 जीरो, यानी कि 3 सही है और क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तो 5 का 5 में 30 कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, रुपया इसके पीछे जीरो क्या होता है, साइलेंट होता है, तो 25 रुपया 60 पैसा। तो जो पहले चीनी का मूल्य था वो 25 रुपया कितना था, 60 पैसा था। समझ में आ गया होगा।